वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 5। दिस इज़ आवर हिंदी लिटरेचर क्लास और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 सीखने का आनंद। पिछली क्लासेस में हमने अपने इसके कठिन शब्द मिलान और संयुक्त व्यंजन वाली एक्सरसाइजेस कर ली थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 जो पेज नंबर 25 पर दी गई है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ओके, सो यहाँ कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इनको जोड़कर हमें शब्द बनाना है। पहला वाला हमारे लिए पहले से करा हुआ है। फर्स्ट है फा प्लस ऊ, फ पे बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला, फूल। फ बड़े ऊ की मात्रा ला, फूल। सेकंड है रा बड़े आ की मात्रा प्लस जा बड़े आ की मात्रा, रा आ की मात्रा जा आ की मात्रा, राजा। नंबर 3 ग पे छोटे ऊ की मात्रा, रा पे छोटे ऊ की मात्रा, ग पे छोटे ऊ की मात्रा, रा पे छोटे ऊ की मात्रा, गुरु। ठीक है। नंबर 4 है सा पे बड़े ऊ की मात्रा प्लस रा प्लस जा, सा बड़े ऊ की मात्रा, रा जा, सूरज। नंबर 5 ज प्लस अंक की बिंदी प्लस ग प्लस ला, जंगल। जा अंक की बिंदी, ग लगल, जंगल। सो पहला है फूल, दूसरा राजा, तीसरा गुरु, फोर्थ इज सूरज एंड फिफ्थ जंगल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3। जो दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, उन पे क्रॉस लगाना है हमें। फर्स्ट वर्ड हमें दे रखा है हवा। हवा के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? वायु, पवन और समीर। नैन इसका समानार्थी शब्द नहीं है तो हम इस पे क्रॉस लगा देंगे। ओके। ख पानी, पानी के समानार्थी शब्द हैं जल, नीर, सलिल। तम इसका समानार्थी शब्द नहीं है तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट इज आग। आग के समानार्थी शब्द हैं अनल, पावक और अग्नि। सरिता इसका समानार्थी शब्द नहीं है तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। नंबर 4 इज धरती। धरा, वसुधा, पृथ्वी, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। जंगल समानार्थी नहीं है इसलिए हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। लास्ट इज आकाश। आकाश के समानार्थी शब्द हैं नभ, गगन, अंबर। तरु इसका समानार्थी शब्द नहीं है तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4। दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है गुरु। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। इसका वाक्य हमने बनाया है, हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। दूसरा शब्द है ज्ञान। हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका वाक्य हमने बनाया, हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निर्मल। पहाड़ों से निर्मल जल बहता है। निर्मल का वाक्य हमने बनाया, पहाड़ों से निर्मल जल बहता है। नेक्स्ट इज प्रकृति। हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज्ञान और प्रकृति का एक ही वाक्य बन सकता है। हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति भी उसमें आ रहा है इसलिए हम उसमें भी प्रकृति का यूज़ कर सकते हैं। हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो एक बार मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। गुरु, हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 ज्ञान, हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 निर्मल, पहाड़ों से निर्मल जल बहता है। नंबर 4 प्रकृति, हम प्रकृति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको अपनी बुक के अंदर ही फिल करनी है। ओके क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 27 हैज़ एक्सरसाइज गिवन। नंबर 2 नीचे दिए गई कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में आए किन्हीं दो संज्ञा शब्दों के चित्र भी बनाइए। ठीक है, तो पहले तो हम कविता पढ़ेंगे।
लता हमें सिखाती सबको गले लगाना, पशु पक्षियों से सीखे हम स्वावलंबी बन जाना, चींटी हमें सिखाती मेहनत से फल पाना। ये हमें कविता की 6 लाइनें दी गई हैं। इसके ही आधार पर हमें ये अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, सबको गले लगाना हम किससे सीखते हैं? सबको गले लगाना हम किससे सीखते हैं? सबको गले लगाना हम लता से सीखते हैं। यहाँ दे रखा है लता हमें सिखाती सबको गले लगाना, तो इसका उत्तर है सबको गले लगाना हम लता से सीखते हैं। नेक्स्ट इज पशु पक्षी हमें क्या सीख देते हैं? पशु पक्षियों से हमें क्या सीख मिलती है? कविता में हमें बताया गया है पशु पक्षियों से सीखे हम स्वावलंबी बन जाना। पशु पक्षी से हम स्वावलंबी होना सीखते हैं। आंसर है पशु पक्षी से हम स्वावलंबी होना सीखते हैं। थर्ड प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में आए फल शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ पे मेहनत से फल पाना, यहाँ फल शब्द का अर्थ हमें बताना है। यहाँ फल का अर्थ है परिणाम। यहाँ फल का अर्थ परिणाम है। मेहनत से फल पाना, जब हम मेहनत करते हैं तो उसका हमें परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ फल का अर्थ है परिणाम। लास्ट प्रश्न, चींटी से हम क्या सीखते हैं? चींटी से हम मेहनत से फल पाना सीखते हैं। चींटी से हम क्या सीखते हैं? चींटी से हम मेहनत से फल पाना सीखते हैं। पहला प्रश्न था सबको गले लगाना हम किससे सीखते हैं? सबको गले लगाना हम लता से सीखते हैं। प्रश्न 2, पशु पक्षी हमें क्या सीख देते हैं? पशु पक्षी से हम स्वावलंबी होना सीखते हैं। नंबर 3, प्रस्तुत कविता में आए फल शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ फल का अर्थ परिणाम है। नंबर 4, चींटी से हम क्या सीखते हैं? चींटी से हम मेहनत से फल पाना सीखते हैं। ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी बुक के अंदर ही फिल करनी है। और यहाँ आपको कविता में आए 2 संज्ञा शब्दों के चित्र बनाना है। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं किसी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, जो नामों वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आपको पार्ट से 2 संज्ञा शब्दों के यहाँ पे चित्र बनाने हैं। ठीक है, आपको ये वर्क अपनी बुक्स के अंदर ही फिल करना है। ओके क्लास, सो अब अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।